जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष के कुछ अनसुने रहस्यमय तथ्यों के बारे में, जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपको इन रहस्यों के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को इन रहस्यों के बारे में नहीं पता, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव और बेल वृक्ष संबंधी धार्मिक जानकारी पाने के लिए यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रहस्य जो मैं बताने जा रही हूँ वह बेल वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हर पौधे की उत्पत्ति बीज के द्वारा होती है, लेकिन बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी। यह भी अपने आप में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। पार्वती जैसी महासती के पसीने से जो बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ हो, वह भला साधारण वृक्ष कैसे हो सकता है। बेल वृक्ष में माँ पार्वती के सभी रूप वास करते हैं। बेल वृक्ष की जड़ में माँ गिरिजा, तन्ने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तों में माँ पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी, इसके अलावा माँ लक्ष्मी के रूप में समस्त वृक्ष में उनका वास है। भले ही बेल वृक्ष को साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है, लेकिन इस वृक्ष के सभी अंगों में माँ पार्वती समाहित है। ये भी कम रोचक और रहस्यमयी तथ्य नहीं है। बेल वृक्ष का दूसरा रहस्यमय तथ्य ये है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है। जिस जगह पर बेल वृक्ष लगा होता है उसके चारों तरफ 1500 मीटर तक की दूरी तक इस वृक्ष का सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। बेल वृक्ष का तीसरा रहस्यमय तथ्य ये है कि बेल वृक्ष के आसपास सांप या अन्य जहरीले जीव जंतु नहीं आते, और यदि आ भी जाएं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि उन्होंने बेल वृक्ष के आसपास कई बार सांप को देखा है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि बेल वृक्ष के आसपास सांप बिल्कुल नहीं आते, अवश्य ही आते होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। बेल वृक्ष का चौथा महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि बेल वृक्ष के नीचे से यदि किसी की शव यात्रा निकल जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उसका मोक्ष हो जाता है। इसीलिए शायद प्राचीन काल में मृत व्यक्ति की अर्थी ले जाते समय यदि रास्ते में कोई बेल वृक्ष आ जाता था तो कुछ पल के लिए वहाँ शव यात्रा रोक दी जाती थी, ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके और उसकी मुक्ति हो जाए। बेल वृक्ष जीते जागते व्यक्ति को तो खुशहाली प्रदान करता ही है, मरणोपरांत भी उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देता है ना। कितने रहस्य की बात, जिसे बहुत से लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। बेल वृक्ष का पांचवा रहस्य ये है कि प्राचीन काल में इससे स्वर्ण का निर्माण होता था। ऋषि मुनि बेलपत्र और ताम्र धातु का प्रयोग कर स्वर्ण का उत्पादन किया करते थे। बेल वृक्ष का छठा रहस्य है इसके 3 पत्ते। दोस्तों, वैसे तो बेलपत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। 3 पत्ती वाले बेलपत्र की तुलना भगवान शिव के त्रिनेत्रों और उनके त्रिशूल से की जाती है। त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है 3 पत्ती वाला बेलपत्र।
रज सत्य और तम इन तीनों तथा वात पित्त और कफ इन तीनों प्रकृतियों का प्रतीक माना जाता है बेलपत्र को। इतना ही नहीं, 3 पत्ती वाले बेलपत्र के सेवन से ये तीनों गुण और तीनों प्रकृतियाँ संतुलित रहती हैं, जिससे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और मनुष्य स्वस्थ रहता है। भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का प्रतीक भी माना जाता है बेलपत्र को। ऐसा माना जाता है कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है ना दोस्तों? कितना रहस्यमयी तथ्य है। बेल वृक्ष का 7वां महत्वपूर्ण रहस्य है बेल वृक्ष के पत्तों में ब्रह्मांड में व्याप्त शिव ऊर्जा को सोखने की क्षमता का पाया जाना। बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह शिवलिंग में व्याप्त शिव ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है। इसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र से स्वास्थ्य और आर्थिक संबंधी जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनके चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वातावरण की अशुद्धियों को सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता बेल वृक्ष में पाई जाती है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने के कारण ये वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। बेल वृक्ष का 8वां महत्वपूर्ण रहस्य है इसकी कभी नष्ट न होने वाली पवित्रता। बेलपत्र इतना शुद्ध और पवित्र होता है कि 6 महीने तक भी इसे बासी नहीं माना जाता। बेलपत्र इतना पवित्र होता है कि मंदिर के बाहर फेंके गए निर्माल्य में से भी उठाकर और धोकर इसे महादेव पर अर्पित कर दिया जाए तो भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। बेल वृक्ष का 9वां रहस्य ये है कि बेल वृक्ष को काटने से इतना अधिक दोष लगता है कि काटने वाले व्यक्ति के वंश का ही नाश हो जाता है। उसके वंश की वृद्धि रुक जाती है और परिवार में मौजूद सदस्य भी धीरे धीरे एक एक करके परलोकगामी होने लगते हैं और समूल वंश का नष्ट हो जाता है। अतः बेल वृक्ष को काटने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। बेल वृक्ष का 10वां महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में बेल वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित किया जाता है उस घर में कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते, बल्कि स्वयं भगवान शिव के दूत उन्हें लेने आते हैं और शिव के परम धाम कैलाश में उनको वास मिलता है। बेल वृक्ष का 11वां महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बेल वृक्ष लगाता है, उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे अपने जीवन काल में एक बार महादेव के दर्शनों का सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों, वैसे तो बेल वृक्ष संबंधी और भी अनेकों रहस्य हैं, लेकिन सबका वर्णन एक ही वीडियो में संभव नहीं, अतः वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।